उस बवाल की कर दे जिसमें एक तरफ किसान हैं, दूसरी तरफ प्रशासन। मुजफ्फरनगर के बाद आज किसानों ने करनाल में अपनी ताकत दिखाई और हरियाणा के खट्टर सरकार को निशाने पर लिया। इस वक्त दिल्ली से करीब 130 किलोमीटर दूर करनाल में किसान मिनी सचिवालय का घेराव करके बैठे हुए हैं। किसानों ने यहां मिनी सचिवालय के पास ही अपना डेरा जमा लिया है और धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का जो रुख नजर आ रहा है उससे साफ है कि वो फिलहाल वहां से हटने के मूड में नहीं है। किसान नेता प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं कि जब तक वो किसानों की मांग नहीं मानेंगे तब तक किसान वहां अपना धरना नहीं खत्म करेंगे। किसानों का ये तेवर देखकर प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन ने वहां पर इस वक्त पुलिस फोर्स की जबरदस्त तैनाती कर ली है। करनाल के अलावा आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद करने की बात भी कही जा रही है। किसान इस वक्त तो मिनी सचिवालय पर डटे हुए हैं, लेकिन इससे पहले किसानों ने आज शाम जब मार्च निकाला तो भीड़ देखने लायक थी। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। राकेश टिकैत ने ट्वीट भी किया कि वाटर कैनन की बौछार से हरियाणा सरकार किसानों की आवाज दबा नहीं सकती है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। एक तो राकेश टिकैत इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मिनी सचिवालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ बाकी तमाम किसान जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जब प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन, पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। करनाल में आज किसानों की महापंचायत हुई क्यों थी, अब ये समझ लीजिए आप। इसीलिए बुलाई गई थी क्योंकि कुछ दिन पहले करनाल में पुलिस के लाठीचार्ज में किसान की मौत हो गई थी। 28 अगस्त को करनाल में किसानों ने हरियाणा सरकार का विरोध किया था। इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा जो है वहां पर झड़प हो गई। इसमें हरियाणा पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। इसी लाठीचार्ज में किसान की मौत की खबर आई। उसी के बाद से किसान हरियाणा सरकार से बहुत नाराज चल रहे थे और इसीलिए आज पूरा का पूरा काफिला पहुंच गया करनाल। किसान संगठनों ने हरियाणा सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं। इसमें सबसे बड़ी मांग यह है कि एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाए। किसानों का आरोप है कि एसडीएम ने प्रदर्शनकारी किसानों का सर फोड़ने की बात कही थी, वीडियो वायरल हुआ था, इसीलिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके अलावा किसानों की ये मांग है कि करनाल में लाठीचार्ज में जिस किसान की मौत हुई उसके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा मिले। मृतक किसान के बेटे को सरकारी नौकरी की मांग रखी गई है। लाठीचार्ज में घायल किसानों को 2-2 लाख रुपए देने की मांग कही गई है। किसान ने अपनी मांग पूरी ना होने पर महापंचायत और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी और आज उसी चेतावनी को पूरा करने की कोशिश में किसान नेता दिखाई दे रहे हैं। कोई कलवल बता देगा प्रशासन, हमारे कहने से थोड़ा। हमारा गेट पर कब्जा हो गया। अब तो आराम से बैठ के बात कर रहे हैं, तो आराम करेंगे। यहाँ अपना कपड़ा लत्ता मंगवाने, खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। कर लेंगे बात, हमें तय करके बताएगा क्या बताना उन्हें। और चलिए जरा रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी अंकित का। अंकित के पास जाएं उससे पहले किसान नेता क्या मन बना कर आए हैं, मूड क्या है, आप सुन लीजिए। इस तरीके से सरकार ने बर्बरता से 28 तारीख को चोटें मारी हैं, उसका रिएक्शन हुआ है। न्यूटन का ये थर्ड लॉ यहाँ एप्लीकेबल हुआ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और अब हमने तालिबान से, हरियाणा का जो तालिबान मुख्यमंत्री है उससे करनाल का हेडक्वार्टर छीन लिया है। और अब धीरे धीरे अगर सरकार नहीं मानती तो 22 के 22 जो सचिवालय हैं हरियाणा के, वहां भी किसान अपनी सरकार चलाएगा। अब ये मामला किसान वर्सेस प्रशासन का पहुंच गया है करनाल। ठीक है, डेरा डाला हुआ है मिनी सेक्रेटरिएट के सामने।
जब तक एसडीएम के खिलाफ ऊपर पर्चा नहीं होता तब तक डेरा जा ही डालेंगे। और हरियाणा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हर मसले का हल बातचीत है। आंदोलन में कई तरह की मांगे की जाती है, हर मांग को थोड़ा ही पूरा किया जा सकता है। सुनिए। देखिए, ऐसा होता है आंदोलनों में तो बहुत सारी मांगे की जाती हैं, अब वो क्या करना है क्या नहीं करना वो हम सोचेंगे। हरियाणा जो महापंचायत है वो खासतौर से एसडीएम की शब्दावली को लेकर के थी, तो सरकार को विचार कर रही है एसडीएम की शब्दावली को? नहीं, हम अभी कोई विचार नहीं। कोई लिखित जवाब आया सर एसडीएम का? नहीं, कोई विचार नहीं। करनाल में जो कुछ हुआ, कांग्रेस ने उसकी तुलना जलियांवाला बाग से कर दी और पीएम मोदी से तीखा सवाल किया। कांग्रेस ने पूछा कि अगर तालिबान से बात की जा सकती है तो किसानों से क्यों नहीं की जा सकती है। सबसे पहले पूरे देश ने देखा खट्टर और मोदी सरकारों के इशारे पर एक आईएएस अधिकारी, एक एसडीएम पुलिस को किसानों का सर तोड़ने और सर फोड़ने का करनाल हरियाणा में आदेश देता है। उसके बाद पुलिस किसानों के सरों पर लाठियां मारती है, जलियांवाले बाग के डायर की याद दिलवाती है। किसान के खून से करनाल की सड़कें लहूलुहान बना दी जाती हैं, पर किसान फिर भी संयम रखता है। तो हजारों की संख्या में धरती पुत्र किसान, न्याय मांगते शांति प्रिय किसान और हजारों जवान आमने सामने हैं। वाटर कैनन चल रही है, पानी की बौछारें किसानों पर की जा रही हैं। मोदी जी, खट्टर साहब, जब आप दोहा जाकर तालिबान से बात कर सकते हैं तो देश के धरती पुत्र अन्नदाता किसान से क्यों नहीं, जो इस देश का पेट पालता है और प्रधानमंत्री के घर से 10 महीने से 20 किलोमीटर दूर बैठा है दिल्ली की सीमा पर, जिसे आप दिल्ली आने की इजाजत नहीं देते। और इस वक्त मेरे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अंकित, मामला 28 तारीख का है, ठीक 10 दिन बाद मिनी सचिवालय का घेराव कर लिया जाता है। इस बीच राकेश टिकैत को जगह जगह पर हमने भी देखा, आपने भी देखा, वो पंजाब भी गए, वो दूसरे तमाम इलाकों में उत्तर प्रदेश के दिखे। अचानक करनाल का रुख हो जाता है। क्या इस वक्त आपको ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है? रूपिका, निश्चित तौर पर अगर हम राकेश टिकैत की बात करते हैं, किसान नेताओं की बात करते हैं, तो उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि पिछले 8-10 महीनों से सरकार से बातचीत करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनवरी के बाद से कोई बातचीत हुई नहीं है, बातचीत रुकी हुई है। लिहाजा अब एक बार फिर से दबाव बनाया जाए। और दबाव भी क्यों? क्योंकि अभी अगले जो है साल की शुरुआत में अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है। लिहाजा एक तरीके से दबाव बनाने के लिए एक नई रणनीति पर काम किया गया है। अब बात की जाए करनाल की। करनाल में 28 तारीख की घटना हुई थी, उसके बाद में जो किसान थे वो लगातार ये सरकार से और प्रशासन से कह रहे थे कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, और उसके अलावा जो पीड़ित परिवार है, जो किसान जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। उस मांग को लेकर के आज दोपहर में भी, कल भी बात हुई थी, वो विफल हुई। आज दोपहर में जब एक बार जो है किसान बड़ी संख्या में जुट गए थे, फिर प्रशासन ने उनको बुलाया, किसान नेताओं को, आइए हम आपसे बातचीत करते हैं और आपकी जो भी मांगे हैं उन पर विचार करते हैं। लेकिन इस तरीके से अड़ा नहीं जा सकता। करीबन 2 घंटे तक बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। अब क्या है, वो बैठक जो बेनतीजा रही, जो किसान अपनी मांग को लेकर के प्रशासन के पास गए थे, अब उन्हीं मांगों को लेकर के वो सड़क पर हैं। वो भी तब जब प्रशासन ने एक तरह से मौन स्वीकृति दी है। अगर मैं कहूं कि प्रशासन ने मौन स्वीकृति दी है तो उसके पीछे की वजह है। वजह क्या है कि जब किसानों ने मार्च शुरू की अनाज मंडी से और सचिवालय की तरफ, मिनी सचिवालय की तरफ, तो उस दौरान पुलिस ने उनको बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे थे जहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे, लेकिन जब देखा कि किसान उसको फांद के जा रहे हैं तो बल प्रयोग नहीं किया, सिर्फ एक पॉइंट पर पानी की बौछार की गई। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि सरकार और या प्रशासन और किसान नेताओं के बीच में जो एक मौन कहीं सहमति बनी थी, उसी के तहत पूरी योजना पर जो है काम हुआ। लेकिन माहौल कहां से बिगड़ा? माहौल तब बिगड़ा जब ये किसान नेता पहुंच जाते हैं मिनी सचिवालय और वहां पर ये बयान देते हैं कि अब तो हम यहां पर पहुंच गए हैं, अब आगे तय करेंगे क्या करना है, इस पर तो हमारा कब्जा हो गया है। और बात वही नहीं रुकती है। कहा तो ये भी जाता है कि हरियाणा के 22 जो इस तरीके के मुख्यालय हैं, जो मिनी सचिवालय हैं, वहां पर अब
अगर सरकार नहीं मानी तो हम कब्जा करेंगे। तो अब यहाँ पर से जो है वो गतिरोध जो बीच में लग रहा था कि हो सकता है कि इस मार्च के बाद में खत्म हो जाए, अब बढ़ता दिख रहा है। और अगर बातचीत से ये रास्ता नहीं निकलता तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में ये गतिरोध और ज्यादा बढ़ सकता है, माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। जी रूबिका, और इसी पर नज़र बनानी होगी। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए भी और सारी डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो कह रहे हैं कि भाई मिनी सचिवालय पर कब्जा कर लिया गया है और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती है तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। अब कितनी देर तक आप हंस की चल सकते हैं बताइए, यही हो रहा है वहाँ। सबसे ज्यादा अगर किसी का बोलबाला रहा है तो वो क्वेटा शूरा के चेहरों का रहा है प्रदर्शनकारियों के लिए। अच्छा, इस बीच ये भी सुनिए आप, तालिबान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल जब पूछा कि आप महिलाओं पर, प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी हो रही है, गोलियां चलाई जा रही है, तो जवाब तालिबान की तरफ से आया है कि दरअसल हमारे जो ये सुरक्षा कर्मी है ये प्रदर्शनकारियों से डील करने के लिए ट्रेंड नहीं है, इनको ट्रेन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों के लिए हमारी पुलिस जो है वो प्रशिक्षित नहीं है, ये तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों से कहा कि नियम कायदों में रहें और ये जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं ये विदेशों से प्रायोजित है, तालिबान आरोप लगा रहा है।